हम टी शर्ट्स में जाएंगे। पहले टी शर्ट्स, वाइट टी शर्ट्स। ठीक है, आउटफिट मैन, अभी मेंस का हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने राउंड नेक टी शर्ट्स लेनी है। तो आपको मॉडल सेलेक्ट करना है ऐसा जिसमें आपको डिज़ाइन, एक तो देखो अगर आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो दिखाने के लिए तो आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होगा, सीधा सीधा मॉडल ले। ठीक है, फ्रंट बैक। अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो इसके साथ आप थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने केवल डिज़ाइन शो करने हैं, जैसे 10-20 डिज़ाइन आप किसी को दिखाना चाहते हो, तो वो कंफर्टेबली देख सकता है जैसा, वैसे इस पे हम लेंगे। अभी फ़िलहाल मान लो मैं इस मॉडल्स को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी किया, कोरल में लेके गए। अब इसे हम चेक करते हैं ये सब तरफ से, अगर ये ठीक है। और ये जो चेहरा है, ये चेहरा किसी मॉडल का है। ठीक है, इसको हम अपने गारमेंट्स में डायरेक्ट अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये आपका कॉपीराइट इशू में आ सकता है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, सेम पिक्चर को हम बना लेते हैं एआई में। उसके लिए अभी इसमें हमें कोई चेंजेस करनी नहीं है। ठीक है, बस बंदा बदल देना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सेव एज कर लो। सर जैसे प्रोम एआई सॉफ्टवेयर है, उससे मैंने मतलब स्केल अप किया था इमेज को, तो उसका फेस भी चेंज कर दिया था उसने हाँ, अपने चेंज आप। कर देगा। तो वो फेस इंटरनेट पे होगा कहीं पे, या फिर वो उसने अपनी तरफ से नहीं कोई नहीं, फेस? वो कहीं नहीं होगा उस, मतलब मिलता जुलता मिल जाए वो किस्मत वाली बात है। पर वो आपने एआई से जनरेट किया है तो उसमें आपको कॉपीराइट इशू नहीं आएगी सीधा। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब इसको हम जाते हैं इसके होम में। इस पे हम एआई टूल पे जाते हैं, स्केच एंड रेंडरिंग। ठीक है, आप इसको सीधा अप स्केल भी कर दोगे ना अगर उस डिज़ाइन को, तो भी उसका चेहरा वगैरह सारा चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं, हम इसको लियोनार्डो में अप स्केल कर लेते हैं। अगर आपको पोज वगैरह सही मिल गया है ऑलरेडी तो आप उस पिक्चर को डायरेक्ट अप स्केल पे ले आओ। ठीक है, ये लियोनार्डो पे है। ठीक है, हमने इसको अप स्केल कर दिया। ये अप स्केल किया। ठीक है, चेहरा चेंज हो गया। ठीक है, पॉकेट एक लगा दिया इसने एडिशनल, बाद बाकी क्लियरिटी ठीक है अब। ठीक है, इसको हम कॉपी करके ले जाते हैं इस पे। तो हंसता हुआ तो दोनों है पर चेहरा दोनों का अलग है। ठीक है, क्लियर है? आप एक ही बंदा नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया। अब आप आ जाओ, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया।
अब बैकग्राउंड का साइज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पूरे को बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ और स्पेस ये खाली रह गया है, तो उसके बहुत से उपाय हैं, पर यहाँ पर एक टेम्पररी उपाय हम कर लेते हैं कि यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाओ, इसको इंटरसेक्ट कर दो इसके साथ, और ये जो पोर्शन इंटरसेक्ट हुआ है इसको स्ट्रेच कर दो, ठीक है। फिर इस तरफ भी हमने एक इंटरसेक्ट किया और इसको स्ट्रेच कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? बंदे की भी बढ़ जाएगी। लो ऐसे बढ़ा के देखो, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पोर्शन। अगर आप बोलते हो ऐसे ही बढ़ा देते हैं बंदे की, तो पिक्चर आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ना, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। आपको हमेशा डिज़ाइनिंग में ये चीज़ तो याद ही रखनी है, प्रोपोर्शन अगर ख़राब हो गया तो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसको इतना हल्का सा हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2% 3% में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका चीज़ ख़राब हो जाएगा। ये हमारा एक लेयर आ गया बैकग्राउंड का। अब यहाँ पर आप अपना कलाकारी दिखा सकते हो, तो क्योंकि ये सिंपल सा बैकग्राउंड है तो उतना मज़ा आएगा नहीं आपको देखने में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जो दबा हुआ भी रहे और आपकी ब्रांडिंग को दिखाए। तो मान लो यहाँ पर लिख देते हैं मेंस वेयर या मेंस टी शर्ट, और अच्छा आप कुछ भी स्लोगन यूज़ करके वो लिख सकते हो इस पे, ठीक है। इसको टाइटल केस पे कर दिया। इससे अच्छा फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, ये तो मैं आपको अभी बताने के लिए बस एक लगा रहा हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट आप यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगाओ ताकि आपके पास एक, क्योंकि अब डायरेक्ट की प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतना अच्छा आपका डिज़ाइन। तो देखो एक लिमिट का ही हो सकता है, ठीक है। मेन प्रेजेंटेशंस में भी बहुत मायने रखता है कि आपका डिज़ाइन सेल होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये मान लो मेंस टी शर्ट्स हमने यहाँ पे लिखा। अभी मैं ये प्रेजेंटेशन खुद से बना रहा हूँ, आप नेट से प्रेजेंटेशन ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे मान लो ये फैशन लेआउट, अब देखो इनमें बहुत से प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर जगह पे उस चीज़ को फिट कर दोगे। आपको जो अच्छे लग रहे हैं ना स्टाइल, या नया लग रहा है कुछ, उनको आप ले सकते हो और उनको सही ढंग से अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। ये कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। और एक कंसेप्ट था इस पे, ये जो स्टार्टिंग था, ये देखो क्लासिक अगर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड में पीछे लिखा हुआ है, बंदा आगे की तरफ आया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बैकग्राउंड की तरफ से अगर उसको लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाओगे, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो इस तरीके से अगर ध्यान से इसको देखोगे ना, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। अगर देखो पेंट वगैरह का प्रेजेंटेशन देनी है तो ये बहुत अच्छा आपका लुक जा रहा है, ठीक है। इसमें आपके कलर्स भी आ गए, ठीक है।
आप इसमें मॉडिफाइड करो, इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करो। ये देखो, ये न्यू लिखने का भी तरीका बहुत ठीक है। यहाँ पर ये स्टाइल देख रहे हो, ये नीचे की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ नहीं आया है। यहाँ आप यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा ना, ये नीचे की तरफ गया। चलो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसमें उसी कंसेप्ट को अगर हम किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मान लो इसको हमने ब्लैक कर दिया पहले तो, ठीक है। अब ये सीधा जा रहा था तो उसको बंदे को क्रॉस नहीं करेगा, तो हम इसको बंदे को क्रॉस करवाना चाहते हैं तो हम टी शर्ट से इसको टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा दिखेगा, ख़राब दिखेगा नहीं, वो अभी हम उसके हिसाब से कर रहे हैं जो हमने वहाँ देखा, ठीक है। तो ये मेंस टी शर्ट, कैजुअल टी शर्ट्स के लिए ये स्टाइल चल सकता है, ऐसा ख़राब नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर आ जा रहा है, ये पोर्शन ऊपर आ जा रहा है, तो हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं इसको, या आप इरेजर टूल लेके इरेज कर सकते हो, ठीक है। पहले इसके ऊपर क्लिक करो और इसको कलर अलग कर दो। ब्लैक ब्लैक हमारा ये आ रहा है ना, तो अभी पहले कलर अलग कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। इसको नीचे वाले को आप लॉक कर लो कि गलती से वो सेलेक्ट ना हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप ब्लैक कर लो। इसी तरीके से यहाँ ऊपर बैकग्राउंड में आप लिख सकते हो नाम। मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये सारा डिजाइनिंग का ही पार्ट आता है आपका, ठीक है। आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर। आप ये डिज़ाइन अगर ऐसे बनाने लग गए तो आप नेचुरली है कि जो टी शर्ट्स पे डिज़ाइन बनाओगे वो भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। इसको एकदम ऊपर टॉप से हम टच करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी के बराबर एक हम बॉक्स बनाते हैं पहले, जो हमारा नीचे बैकग्राउंड है ना, तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें ये जो टी शर्ट्स है इसको हम अंदर डालेंगे। तो अभी हमने जो सेलेक्ट किया वो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है,
यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है, हमें उसके नीचे का पिक्चर सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अल्ट दबाएंगे, अल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखना, अल्ट दबा के क्लिक किए तो ये सेलेक्ट हो गया। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते थे। अब हमने पावर क्लिप किया, ठीक है। पावर क्लिप का मेरा बना हुआ है 1 नंबर, आप लोगों को बता दिया कि कैसे बनेगा, उसको बना लो। अब इसके अंदर मैंने पावर क्लिप कर दिया। हाँ, ये इस जो हमने स्टार्टिंग में बंदा बनाया था, इसको भी हमने इसके अंदर ही कर दिया। और यहाँ पे टी शर्ट लिखा हुआ है, इसको भी अंदर कर दिया। अब टी शर्ट को सिलेक्ट करना इजी था क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऊपर भी हमें पता है एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको पेज अप कर लेते हैं अभी और इसको लॉक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये इसको पेज अप ना ही करो, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दो। इस बंदे का फेस को हम ट्रेस कर लेते हैं क्योंकि इसको कटिंग करनी है। एक तरीका ये है, दूसरा है इसका फेस का एक लेके हम इसके चारों तरफ की ये उड़ा दें, फिर से फेस इसके ऊपर लगा दें, समझे? नहीं, इसके फेस का एक कॉपी लेके हम ये जो निर्भय है इसके ऊपर यहाँ से फेस का एक कॉपी लगा दें, ठीक है। तो ये भी दूसरा तरीका हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मुझे इसका फेस का कॉपी लेना पड़ेगा। तो अभी हम इसको हटाते हैं, इसका एक फेस का कॉपी हम लेते हैं या ट्रेसिंग करें, बताओ, दोनों मेथड तो देखो दोनों है, ठीक है। हम ट्रेसिंग कर लेते हैं क्योंकि कोरल ड्रॉ में उसके लिए हमें फोटो पेंट में जाना पड़ेगा, आगे किसी डिज़ाइन में वो बताएंगे। अब इसको मैं यहाँ से ट्रेसिंग कर लेता हूँ। आप और बारीकी से टेस्ट करना चाहते हो और बारीकी से टेस्ट कर लो, क्योंकि आप जो मॉकअप बनाओगे ये कम से कम नहीं तो 8-10 डिज़ाइन में आप यूज़ करोगे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मॉकअप आपका बहुत बढ़िया बनना चाहिए, जब भी बनाओगे उसमें टाइम आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। इतने दूर में हमारा लिखा हुआ आ जाएगा, बल्कि इससे छोटा ही हमें ट्रेस करना चाहिए था, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ रखते हैं, ठीक है। इससे इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया आपका, बैकग्राउंड में चला गया वो। बैकग्राउंड में जाने इतना लाउड नहीं बनाना है, ठीक है। आप जब हम मोटी चीज़ लिखे हैं यहाँ पर
मेरे भाई मोटा मोटा लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लोग कोशिश करो लाउड ना बनाओ, इसको दबा हुआ सा बनाना है। तो दबा हुआ सा बनाने के लिए हमने इसको बैकग्राउंड के कलर में किया, फिर कंट्रोल दबा के ब्लैक के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्लैक इस पे ऐड हो रहा है, कंट्रोल दबा हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद इस पे हम बैकग्राउंड से मर्ज करने के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी देते हैं उसको, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको हम यहाँ पे, आप ये सारे ट्रांसपेरेंसी से ना आप कर करके देखो, इसको आप यूज़ करते रहो तो आपको कुछ टाइम बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कौन सा ट्रांसपेरेंसी आपको यूज़ करना चाहिए किस पोजीशन पे, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी का बहुत अच्छा यूज़ है। देखो यहाँ पर एक यूज़ और मैं बता देता हूँ, आप इसको अभी हम पेज डाउन कर देते हैं, ठीक है। और मान लो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, वही ब्लैक कलर ही रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड में डालना है, तो ट्रेस करके अभी हमने डाला था। आप अगर ट्रांसपेरेंसी ही यूज कर लेते हो, इफ डार्कर, ठीक है। तो इफ डार्कर का मतलब क्या हुआ, अगर डार्कर हो, और ये है इफ लाइटर, ये बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अगर हमने इफ लाइटर डाला तो देखो ये इसके भी नीचे चला गया, इसके भी नीचे चला, ये सबके नीचे चला गया। और अगर इसको हम यहाँ रखें तो यहाँ से भी गायब हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे से डार्कर है, ब्लैक सबसे डार्क है, ठीक है। और अगर यही हम कर दें ये लाइटर, क्या बोलते हैं, डार्कर, तो ये नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो ब्लैक कलर है। अब मैं कोई ऐसा कलर लेता हूं जो मीडियोकर हो, मतलब ये, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, इस पोर्शन में वाइट था ना थोड़ा, उसकी वजह से यहां पे बच गया। अदरवाइज जो पोर्शन इससे डार्कर था, लाइटर था, वहां पर ये नजर आने लग गया, ठीक है। अगर हम इसको इस वाइट से भी लाइटर कोई चीज लें, क्योंकि यहां पर प्योर वाइट नहीं है ये, देख रहे हो। तो अगर हम वाइट कलर से लिखें तो हमें इसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम वाइट कलर से लिखते हैं। वाइट कलर ले लिया हमने, और इससे हम यहां लिखते हैं। वाइट कलर नहीं चलेगा। हमें कम से कम इस लेवल का कलर चाहिए। इसको लाइटर करो, वाइट कंट्रोल दबा के हमने इस पे क्लिक कर रहा है, वो लाइटर हो रहा है, तो ये गायब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से वो नीचे वाले से भी लाइटर हो जा रहा है,
इसलिए यहाँ से भी गायब हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आप प्ले करोगे तो बहुत सा ऐसा काम है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे और एक ट्रांसपेरेंसी को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे अगर मान लो आपके पास वाइट बैकग्राउंड में है, जैसे ये है, ठीक है, अब ये कोई एक पिक्चर है, ठीक है, हमने इसके बराबर एक बॉक्स बनाया, बन गया, इसको हमने एक कलर दिया। अब मैं चाहता हूँ ऑरेंज नहीं, ऑरेंज ऑलरेडी इस पे है, तो हम इस पे चलो कोई भी कलर देते हैं, भी अच्छा लगेगा, इतना हम सोच के नहीं दे रहे हैं। ये कलर दिया हमने मोव। अब मैं चाहता हूँ ये वाले जो कलर्स है ना, इनमें मोव कलर आ जाए, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई में कर देते हो, यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम इसको देखें तो इसके जो जो भी बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इसका ऐसा लग रहा है कि खाली हो गया, हमने रिमूव हो गया, ये रिमूव नहीं हुआ। वाइट कलर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई यूज़ कर लेते हैं तो वाइट कलर को जीरो मानते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेगा किसी भी कलर से तो अल्टीमेटली वो जीरो ही वैल्यू आएगा वाइट का, तो जो कलर बच जाएगा वो रहेगा जो बैकग्राउंड में है। क्लियर है? चलो यहाँ तक हो गया। अब जो अपना ये था इसको ऊपर ले आते हैं और इसको भी प्लेस इनसाइड कर देते हैं। हो गया? आप इसको और थोड़ा लाइट कर लो, ये अभी भी बहुत लाउड है, ठीक है। आपको हर चीज़ दिखाना नहीं है डिज़ाइन में, एक चीज़ याद रखो, सब चीज़ को लाउड नहीं कर देना है, सब चीज़ में कंट्रास्ट, कितना कंट्रास्ट देना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके चेस्ट पे कुछ चीज़ हमने लिखनी है, वो हम एक यहाँ तक तो मॉकअप का ये बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको। ये था मॉकअप का बैकग्राउंड, इसमें आप डिज़ाइन नंबर लिखना चाहते हो तो डिज़ाइन नंबर आप यहाँ नहीं लिख सकते मॉकअप के बैकग्राउंड में, ठीक है। हाँ, केवल आप डिज़ाइन नंबर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नंबर होगा उसको आप बैकग्राउंड में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसको बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, एक ही नंबर तो नहीं होगा ना आपका। अगर अगर ये पहला एक डिज़ाइन बनाया, फिर इसके बाद दूसरा अगर डिज़ाइन बनाओगे, उसको नंबर दूसरा दोगे, तो उसको आपको ऊपर के लेयर में लिखनी पड़ेगी, जिस लेयर को आप मॉडिफाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड में हम और मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जनरली बैकग्राउंड को हम फिक्स कर देते हैं। ये ब्लैक भी अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो थोड़ा ब्लैक को भी हम लाइटर कर देते हैं ग्रे में। ठीक है, अब आओ सेकेंड स्टेज। ये अभी लेयर 1 में ही है हम, और सेकेंड स्टेज में हमें इसका नेक और इसको हम लोग इरेज कर देंगे। अगर हम टी शर्ट्स बना रहे हैं राउंड नेक, हम यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसको कैसे इरेज करेंगे? तो इसको इरेज करने के लिए आपको
यहाँ पर अनग्रुप किया हमने और इसे एडिट बिटमैप में ले गए। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटाओ, स्पेस बहुत ले रहा है। एडिट बिटमैप में गए। अब ये सारा खेल पिक्सेल्स का है, आप ध्यान में रखना। यहाँ कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल कलर्स है। यहाँ कोई इंसान भी नहीं है, केवल कलर है। ठीक है, तो आपको इस जगह पे कैसा कलर आए कि आप ये पॉकेट गायब हो जाए, तो वो आपको सोचना है और उस तरीके से आपको वहाँ पे कलर पिक करनी है। तो हम यहाँ पर ये पॉकेट का लुक दे रहा है। अगर केवल हम इतना हटा दें, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक पॉकेट का लुक दे रहा है। तो ये रेक्टेंगल कैसे बन रहा है? क्योंकि ये वाली जो लाइन बन रही है, इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम हटा दें तो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर होने लगोगे तो बता देना। देखो ये गायब किए तो ये गायब सा हो गया, लेकिन ऊपर वाला की वजह से अभी भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला हम इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए क्या करना होगा? शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा ठीक है, अब यहाँ पॉकेट गायब हो गया और अब इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का सा आ देते हैं। ठीक है, आपको पता था यहाँ पॉकेट है, इसलिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो आपको पॉकेट नहीं है। ठीक है, अब इस जगह पे हमें लिखनी है जो भी आपको डिज़ाइंस बनानी है मॉकअप का। ठीक है, तो हमने ये मैं वीडियो बना दे रहा हूँ आपका, इसका ना ये वीडियो मैं डाल दूंगा। आप लोगों ने मॉकअप तैयार करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। ये इसके लिए हम ले लेते हैं बी स्पिन। तो बी स्पिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको हमने बंद किया और यहाँ पे आ गया। बी स्पिन से हम इसको ट्रेस करते हैं। बी स्पिन कभी भी यूज़ करेंगे तो कॉर्नर पे से नहीं यूज़ करेंगे। और ये जो टी शर्ट्स का ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये भी हम साथ में कवर करेंगे। क्लियर है? अभी एकदम जनरल ट्रेसिंग आपको बता रहे हैं। आप चाहोगे तो एग्जैक्ट ये भी आपको बहुत हद तक टी शर्ट्स का, रियल टी शर्ट्स का इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, पर आप जितने डेप्थ में जाओगे उतना रियल होता चला जाएगा पिक्चर। ये हमने देखो इसके नेक पे एक तिल आया हुआ है, अगर आप हटाना चाहो तो उसी टूल से आपका हट जाएगा। ठीक है, नहीं मॉकअप होता है, मतलब ये जो डिज़ाइन है ये इसके ऊपर हम और डिज़ाइंस को आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, मॉकअप बन गया आपका। ये सारा चीज़ मिला के जितना भी अभी कर रहे हैं ना काम,
सभी मिला के एक मॉकअप डिज़ाइन बोलेंगे इसको, झूठ मूठ का डिज़ाइन है, ठीक है। एक्चुअल में हाँ नहीं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो है ही। मॉकअप का मतलब क्या हुआ? मॉकअप का मतलब ऐसे कैसे समझाए आपको, मतलब क्या बोला जाएगा कि ये टी शर्ट एक ऐसा टी शर्ट बनाए जिसके अंदर हम जो मर्जी चाहे वो डिजाइन्स डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम डाल के दिखाते हैं आपको। आज की डेट में मॉकअप बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आप देखते हो ना इंटरनेट में पिक्चर्स, शॉपिंग साइट पे, वो सारे मॉकअप से बनाए हुए हैं मैक्सिमम। पहले उनकी ना फोटोग्राफी होती थी। अब एक मॉडल को आप लोगे फोटोग्राफी के लिए तो बहुत मुश्किल का काम है कि आप उसको बार बार, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, पैसा बहुत खर्चा होता था, ठीक है। तो क्या किया गया कि जैसे ये टी शर्ट्स का एक बना लिए तो आप देखोगे एक ही पोज के सारे बंदे मिल रहे हैं एक कंपनी में, है। तो वो एक ही मॉकअप बनाया हुआ है, उसके ऊपर केवल डिजाइन्स चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ यही है। एक मिनट, कंफ्यूजन किसी से? डम्मी मतलब इसी को डम्मी बोला था मैंने। हाँ 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 हाँ। पहले हम लोग इसको हाथ से, जब हम लोग सीखते थे हाथ से बनाते थे, ठीक है। क्रोकी बोलते थे उसको। तो क्रोकी एक ना फॉर्म होता था जिसपे आप मतलब उस गारमेंट को प्रेजेंट करते हैं। पर क्रोकी में प्रेजेंट गारमेंट ओरिजिनल गारमेंट के जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। अगर हम इस गारमेंट को एकदम, आज मॉकअप में क्या है कि हम इसको ओरिजिनल गारमेंट के जैसा दिखाएंगे। डिज़ाइन बनने से पहले ही आपको डिज़ाइंस का फोटोग्राफ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई आपको डिज़ाइन नहीं पसंद आया तो आप उस स्टेज में वो ना कर देगा कि नहीं यार ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, अगला बनाओ, ठीक है। तो उससे कॉस्ट काफ़ी बच जाता है कंपनीज का, समझे। एज ए डिज़ाइनर हमारे लेवल पे ये फ़ायदा होगा मॉकअप का। मॉकअप तो सर फिर हर फील्ड में यूज़ हो सकता है ना, जैसे किसी चीज़ का पोस्टर सारे में यूज़ हो रहा है आज की डेट में, सभी जगह यूज़ हो रहा है। आप बॉक्स बनाने के लिए मॉकअप होता है, आप शादी का कार्ड बनता है उसमें मॉकअप होते हैं, ठीक है। आप इधर ले लो सोफ़ा सेट, और ये जितने भी आपके होम फर्निशिंग हैं उनके भी गारमेंट, उनके भी जो फैब्रिक हैं वो वो लोग क्या सोचते हो, तुम्हारे को डिज़ाइंस बनाने के बाद मॉकअप के थ्रू ही वो दिखा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 99% तो आपको सेम इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका 99% सेम आ गया, लुक पता चल गई कि बनने के बाद ओरिजिनल गारमेंट ऐसा ही सर दिखेगा। उसको भी कॉपी कहेंगे जो आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे हम लेंस कार्ड वालों ने सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप अपना फेस उस पर रख के और कोई भी है मतलब यूज़ कर वो भी सकते हैं। मॉकअप का ही पार्ट है। एक बार फोटो खींच के आपकी और वो बार बार चश्मे चेंज करता रहेगा। मॉकअप का ही पार्ट है। अभी ये हम सारा मैनुअली बना रहे हैं ना, अब एआई आपको बना के दे रहा है, उसमें एआई या प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं वो मॉकअप बनाने के लिए, ताकि ऑटोमेट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका मॉकअप बना देगा और सारे चश्मा आपको दिखाने लग जाएगा उसके हिसाब से। अभी तो देखो ये फील्ड स्टार्ट हुई है आपका एआई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना एआई में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो एआई से वर्क करने लग गया वो बहुत फास्ट काम करेगा, चाहे उसके पास स्किल हो या ना हो। अभी जो हम ये काम कर रहे हैं ये स्किल्ड बेस्ड है। एआई की स्किल ना, कंप्यूटर स्किल के मामले में
हम कभी भी कंप्यूटर को शायद हरा ना सकें। ठीक है, ये देखो हम हाथ से जब लिखते हैं, एक लेटर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा हाथ से, तो आपको लिखने में 5 से 10 मिनट लगेगा है। और कंप्यूटर और प्रिंटर की मदद से अगर आप वही लेटर को प्रिंट आउट निकालोगे तो 5 मिनट में वो 100 प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकता है, इतने की भी कैपेसिटी है। हम 100 ना भी मान के चलें तो भी अगर ब्लैक एंड वाइट लेजर से निकालोगे तो 10-20 तो निकाल ही देगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो उसको उस स्किल में हम उसको हरा नहीं सकते किसी भी हालत में। ये जैसे हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, अगर ट्रेसिंग का कोई वो उस पर बना दिया जाए AI, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से उसको लर्न कर ले कि कहाँ से किसको कैसे ट्रेस किया जाता है, तो वो 2 मिनट में ट्रेसिंग कर देगा सारे गारमेंट्स का। 2 मिनट भी नहीं लगना है, बस वो डालते साथ सेकेंड्स में ट्रेसिंग करेगा। ठीक है, पर उस AI का आपको पहले कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको हमेशा, क्योंकि देखो AI में जैसे जैसे आएंगे, पहले स्टार्टिंग के समय में जो उसको एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, वो नेचुरली है कि आगे निकल जाएगा। ये दरवाजा बंद कर देना। क्लियर है? ये हमने क्या किया, ट्रेस किया, इससे क्या चीज क्या हुआ, ये चीज निकल के आई। क्लियर? अब यहां से समझने वाला काम है। हमारा बैकग्राउंड बस उतना ही चाहिए हमें, लेकिन हमें ये टी शर्ट्स जो है ना, ये पहना हुआ है जो बंदा, ये टी शर्ट्स का एक इमेज हमें वो सबसे ऊपर चाहिए शेडिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन सारे जितना भी हमने ये अभी ट्रेस किया, इसको ग्रुप कर लेते हैं और इस बंदे को इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, पावर क्लिक कर दिए, तो अब तो मेरा बंदा गायब हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले इस बंदे को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। ठीक है, अब आप पावर क्लिक कर देते हो इसके अंदर, बंदा गायब, कोई दिक्कत नहीं। अब Ctrl+V कर दो तो बंदा वापस आ गया। और इसके नीचे हमारा कौन क्या चीज़ है, जो अभी हमने बनाया है वो है। ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक लेयर लेंगे, इसको हम कट कर देते हैं पहले, यहां से कट। अब बैकग्राउंड में हमारा वो नहीं है, अब हमारे क्लिपबोर्ड में है। ठीक है, अब यहां से लेयर 2 खोलते हैं, लेयर 2 में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो है ये ट्रेस किया हुआ है हमने। ठीक है, और लेयर 3 में भी इसी चीज को पेस्ट कर देते हैं। लेयर 2 में भी आ गया, लेयर 3 में भी आ गया। अभी हम हटा के दिखाते हैं। ये हमारा लेयर 1 है बैकग्राउंड, और ये लेयर 2 था और लेयर 1। ठीक है, अब लेयर 3 में आते हैं हम। केवल ये हमने ये दोनों लेयर बंद किया हुआ है, दिख नहीं रहा है, अभी केवल दिख रहा है क्या, लेयर 3। तो लेयर 3 को हम क्या करेंगे, इसका आउटलाइनिंग सारा हटा देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइनिंग हट जाएगी। और इसको हाई रेजोल्यूशन कम से कम 300 DPI में RGB में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब जो हमने अब बनाया था ग्रुप, वो खत्म हो गया, यहाँ नहीं है। समझ गए? लेयर 3 में हमने उसको बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर ये हम देख लेंगे।
हल्का सा कंट्रास्ट इसका बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट बिटमैप में जाएंगे। आप यहाँ भी कर सकते हो, एडिट बिटमैप भी कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एडिट बिटमैप में पहले इसको करेंगे डीसैचुरेट। ये क्या कर देगा, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लैक और व्हाइट है, कोई दूसरा कलर नहीं है, तो हम किसी भी कलर का टी शर्ट्स बनाएंगे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा कलर। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आप कोई लाइट कलर का बनाओगे तो पहले जो कलर थे वो मिक्स होके कुछ अलग तरीके का आपको इफेक्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे या तो आप टोन कर्व से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं टोन कर्व यूज़ करता हूँ जनरली, इसको आसानी से एडजस्ट हो जाता है। आप इसको थोड़ा हम लाइटर की तरफ यहाँ से लेके गए, ये देखो ये वाइट है ना, ये वाइट है, वाइट की तरफ लेके गए थोड़ा, और इसको थोड़ा नीचे डार्क की तरफ लेके आए। ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, अब आप इसको क्लोज कर दो, यस कर दो। तो ये हमारा आ गया कोरल। क्लियर है? अब इसको हमने ट्रांसपेरेंसी देनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको अब लॉक कर दिया हमने, ये लेयर भी हमने लॉक कर दिया। अब इस लेयर को आप खोल सकते हो, सबसे नीचे वाला। अब हमारा ये एक लेयर बच गया, चलो इसको भी हम बंद ही रखते हैं, अभी ऊपर नीचे दोनों बंद रखा है। अब जो बीच वाला लेयर है उसके साथ क्या करना है कि ये जो हमने गारमेंट इस पे डाला था ये निकाल देंगे बाहर, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, और इसको डिलीट कर देंगे। हमें बस केवल ये चाहिए। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके हमने राइट क्लिक किया, फ्रेम टाइप नॉन कर दिया। ठीक है, अब इस पे हम कोई भी कलर डाल देते हैं। अब ये हमारा टी शर्ट्स का मॉकअप तैयार हो गया। ठीक है, अब आप सारे लेयर ऑन कर लो। अब इस पे जो हमने आउटलाइनिंग दी है, इस आउटलाइनिंग को भी चाहो तो आप ख़त्म कर सकते हो। आप डिज़ाइन नंबर अगर लिखना चाहते हो तो आप इसी लेयर में यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो थर्ड लेयर है उसकी शेडिंग आ रही है ना, अगर हम ये शेडिंग हटा देते हैं, थर्ड लेयर को गायब कर देते हैं, तो देखो शेडिंग ख़त्म हो गया, ये तो फ्लैट आ गया। अब अगर हमने इसको सेटिंग को खोला तो ये आपका सेटिंग आ गया। क्लियर है? सर उसके बाद जो बताया था वो थोड़ा बताना दोबारा, जो बिट मैप से यहाँ पे लेके आए थे, जो फर्स्ट लेयर में किया है, कलर चेंज किया है जो। कलर तो आपका सेकेंड लेयर में चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप जो मर्जी कलर डालो। ठीक है, अब ये सेकेंड लेयर में जो हमारे ये 5 ऑब्जेक्ट बने हैं ना, इनको हम जैसे मर्जी आपको यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉकअप। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे को टी शर्ट्स में ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए टी शर्ट्स में। ठीक है, अब जो मर्जी डिज़ाइन इसके अंदर बनाओ, सब फटाफट बन जाएगा 2-2 मिनट में। अगर मैं बोलता हूँ मैं नीचे के समय यहाँ पर एक वाइट कलर के स्ट्राइप चाहिए, ठीक है, तो आपको देखो ये कपड़ा मुड़ा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ आपको आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, अब शिफ्ट दबा के हमने इसको क्लिक किया और इसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
नहीं, जो आपने फर्स्ट लेयर में किया था, थर्ड लेयर से आके फर्स्ट लेयर में जो किया था। क्या किया था? जब बिटमैप से यहाँ पे इमेज कन्वर्ट की थी। फर्स्ट लेयर, ये देखो, ये पहला लेयर में तो केवल बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, यहाँ जो मर्जी बना लो, ठीक है। दूसरे लेयर में केवल ये है, हाँ, बस बस केवल शेडिंग है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को हमने नहीं छेड़ना है कभी भी, तो इसका ताला लॉक कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका ताला ऑन रखोगे तो तुम इस लेयर पे काम ही नहीं कर पाओगे। ये देखो, जब भी क्लिक करोगे ये ट्रांसपेरेंसी पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका ताला लॉक करेंगे, हमें ये नहीं यूज़ करनी है, हमें ये भी नहीं यूज़ करनी है, हमें यूज़ करनी है बस केवल ये वाला लेयर, इसी में सब काम होना है। अगर आप कोई डिज़ाइन बना के यहाँ लिखना चाहते हो, जो अभी के समय में हमने बोला हो वहाँ पर, जैसे इसी को, ठीक है, हम कॉपी करते हैं, ये बनाना आपको नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर यही इस चीज़ को मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये अब मैं ये वाइट कलर हटाना चाहता हूँ, कैसे हटेगा? पहले ये साइड में लेके जाके फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपेरेंसी को, फिर वापस इसके ऊपर ले आएंगे। साइड पे क्यों ले जाएंगे, यहीं पे कर दो, आप यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दो। पर मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि इसकी भी जो ब्राइटनेस थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। सर उसके टोन में चला गया ना बैकग्राउंड। हाँ, तो वो आपने ये मल्टीप्लाई करना यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर नीचे का अगर हम वाइट कलर है तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, फिर उसका देखो कलर वही ब्राइट रहेगा, ठीक है। अगर वाइट कलर की टी शर्ट्स है तो मल्टीप्लाई आपका काम कर जैसे देगा। इसमें कलर दूसरा, जैसे पहले जैसा कलर है, ब्लू कलर है इसमें, तो अगर हम साइड पे जैसे मैंने पहले बोला था लेके जाके इसको वाइट में, अगर हमने वो करना ही नहीं, हमने तो अपना डिज़ाइन बनाना है, और हमारे डिज़ाइन में तो बैकग्राउंड रहेगा नहीं, हम तो अपना बनाएंगे पूरा, वो तो हमारा वेक्टर रहेगा। ये तो मैंने बस एक आपको ला के अभी दिखाया कि ये डिज़ाइंस आप ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर डिज़ाइन डालना है, साइड पे अगर कोई लोगो डालनी है, तो वो भी आप उसको पावर क्लिप कर सकते हो आप। अगर हम यहाँ मान लो ये, ठीक है, ये हमने स्लिम में डालनी है, इसके हिसाब से हम इसको घुमा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको पावर क्लिप कर दिया, ठीक है। हर चीज़ ओरिजिनल लगेगा आपको। अगर आप बोलोगे यहाँ पे मैं एक टिपिंग देना चाहता हूँ, ब्लैक कलर का टिपिंग जाएगी, तो हम वो टिपिंग यहाँ पर एडिशनल बना के उसको क्या करेंगे, हैं, अब क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट कर दो और इसका कलर अपने हिसाब से दे दो, ठीक है। इससे इजी काम नहीं हो सकता, क्लियर? हाँ हाँ, तो ब्लू कलर हो, ये इसको कलर कुछ भी रखो, नहीं नहीं, वो तो मर्ज नहीं, वो तो मैंने यहाँ पर अभी अभी मैंने ये डिज़ाइन बनाया नहीं ना, ये लोगो तो किसी का उठा के मैंने यहाँ डाल दिया जिसका बैकग्राउंड है।
हम जब बनाएंगे तब तो डिज़ाइन हमारा रहेगा ना, उसका बैकग्राउंड रहेगा ही नहीं। तो हम जैसे डालेंगे वैसे डलेगा। ये ट्रांसपेरेंसी करके डालना नहीं है, ये जो मैंने ट्रांसपेरेंसी बताई है तो टेम्पररी बताया है बस, केवल यहाँ देखने के लिए। अभी आप लोगों ने ये मॉकअप बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और पूरा स्टाइल, ये अभी मैंने तो थोड़ा पूरा स्टाइलिश होना चाहिए आपका मॉकअप, ठीक है। और इसके साथ चाहो तो आप 2 प्लेन टी शर्ट्स का भी मॉकअप बना लो साथ में। प्लेन टी शर्ट्स का मतलब हो गया 3D टी शर्ट्स, आप टाइप कर लेना 3D। लेकिन कोई भी टी शर्ट इंटरनेट से उठा के आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, उसको आपको AI में चेंज करनी है, ठीक है। ये कोई भी टी शर्ट को आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि ये किसी का बनाया हुआ है और वो आपको कॉपीराइट, आप अब पूरा काम कर लोगे कॉपीराइट में जाके फंसोगे। आपको ये देखो, ये ठीक है, बढ़िया है, इसमें थोड़ा बहुत नेक की डिटेलिंग और ऐड कर दो और उसको AI से जनरेट करो, ठीक है। और इन दोनों को बना लिया, इन दोनों के हिसाब से आपका क्रोकी बन गया और ये 2 आपका फ्लैट स्केच हो गए। तीनों चीज को अरेंज करो एक साथ, ठीक है। क्लियर है? तो जब आप डिजाइन प्रेजेंट करोगे तो आपका डिजाइन पूरा क्लियर होगा कि फ्रंट से ऐसा दिखेगा, बैक से ऐसा दिखेगा। अब ये दोनों चीज अगर आप यहाँ पे रख दोगे ना सीधा, तो आप जो मॉडल बनाते हो उसको चाहे आधा बनाओ, चाहे उसको टेढ़ा बनाओ, चाहे उसको जिस भी मर्जी का बना दो, ठीक है, वो आपके लिए सच अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिजाइन तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। क्लियर है? बनाओ।